रोजगार के साथ साथ ब्याह वाला बड़ा टेंशन है। हमको लग रहा है आने वाले 10 साल में पीढ़ी जो है रड़ुआ मरेगी। क्योंकि जब रोजगार नहीं रहेगा तो कोई लड़का, कोई बाप अपने लड़की को क्यों देगा किसी को, है ना। हाँ हाँ, वैसे भी लिंगानुपात बढ़े घटी रहे, देखेंगे कितना अंतर दे रहा है हो रहा है ना। तो और बेरोजगार का मामला ज्यादा है। और आगे सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। और देख सकते हैं आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, कई सालों से यहाँ पर संडे को टेस्ट होता है और इस समय टेस्ट चल रहा है। मैं इन छात्रों से पूछूंगा भर्तियों को लेकर के। जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी जी। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे तो हो गया है 2016 से। 2016 से? जी। क्या कहना चाहेंगे आप स्थिति को लेकर के, सरकार से क्या मांग रखेंगे? स्थितियां तो बड़े संवेदनशील हैं और नाजुक है। उसमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्या कहें, क्योंकि बेरोजगार हैं। और क्योंकि बेरोजगार के साथ साथ ब्याह वाला बड़ा टेंशन है। हमको लग रहा है आने वाले 10 साल में पीढ़ी जो है रड़ुआ मरेगी। क्योंकि जब रोजगार नहीं रहेगा तो कोई लड़का, कोई बाप अपने लड़की को क्यों देगा किसी को, है ना। हाँ हाँ, वैसे भी लिंगानुपात बढ़े घटी रहे, देखेंगे कितना अंतर दे रहा है हो रहा है ना। तो और बेरोजगार का मामला ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए अब सरकारें चुप हो रही, भांग खा खा के लग रहा लौट गए से सो गई। बाकी चुनाव तो समय से करा दे रहे हैं, बाकी चीज सब करा लेंगे, एक परीक्षा और विज्ञापन समय से नहीं दे पा रही ना। रोजगार साल हो गए हैं। शादी तो वही तो समस्या है, शादी कहाँ पर वही पूछेगा अभी। अरे हाँ, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, पीएचडी कर भी रहा हूँ। हाँ, अब विधवा लड़कियां मिल रही, अब विधवा लड़कियां मिल रही, क्या किया जाएगा। बेरोजगारी का एक ना है ना। नहीं, बेरोजगारी का एक लंबा है, बेरोजगार जो आप क्या करेंगे इसे। बच्चियों का जो है भविष्य बर्बाद नहीं। हाँ, वो तो है, मेन तरीका यही है ना। अगर मेरे पास जॉब होती तो अच्छा खासा लोग मेरे पास लाइन लगा लेते और रिजल्ट वहीं से निकलवा लेते, हायर एजुकेशन से या माध्यमिक चयन बोर्ड से रिजल्ट पता कर लेते, फलाना लड़का ही कहाँ है पता करके घर वो खुद डालते। अभी यहाँ के ऊपर चाप देते क्योंकि अभी नौकरी नहीं है, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। जैसे सवाल ये होता है ना, कोई भी हो माँ बाप बच्ची का अपने, हाँ, कोई नहीं दे, कोई नहीं क्योंकि आपका भविष्य तो है नहीं। आप पीएचडी हो, हाँ, कुछ भी हो, पीएचडी, हाँ, भविष्य नहीं है। हमने देखा कि तमाम महिलाएं भी जो है पीएचडी करके आंगनबाड़ी का फॉर्म भरती। हाँ बिल्कुल, आंगनबाड़ी ठीक है एक प्रकार से, लेकिन इसके पहले जो अभी माध्यमिक स्कूलों में जो भर्ती चपरा सफाई कर्मी अब 10-11 हजार का भर्ती ली गई है, उसमें भी बहुत पीएचडी वाले होल्डर पहुंचे थे। पीएचडी होल्डर पहुंच गए तो वहाँ बाबू कलर कर रहे, भैया आप क्यों भर रहे हैं। तो लड़के ने कहा कि क्या किया, वर्तमान में रोटी का सवाल है, कम से कम रोजाना का खर्चा तो निकल ही आए कम से कम, इसलिए मर रहे हैं। बाकी स्किल भी तो नहीं है, कोई स्किल नहीं है। सबसे बड़ा प्रयागराज में तो कोई फैक्ट्री भी नहीं, कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत है। तो गाजियाबाद का इलाका ले रहा है, वो भी दिल्ली वाले देख रहे हैं। कितना काम करेंगे। तो कहना चाहेंगे कि अरे हम यही चाहते हैं कि सरकारें थोड़ा से चेत जाएं और जाग जाएं। नहीं तो हमको तो लग रहा है कि श्रीलंका वाला हाल होना चाहिए कि वहाँ विधानसभा और लोकसभा में चढ़ के ना लड़के सब फिर बधिया उड़ेंगे, तभी कुछ काम हो पाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा। या तो समय से विज्ञापन दें, समय से परीक्षा कराएं, और जो एजेंसियां लीक करा रही पेपर उनको पर तो लगाम लगाएं, क्योंकि एजेंसियां लीक नहीं कराती पेपर, नेता विधायक ही लीक कराते हैं। क्योंकि उनके मामा चाचा जो दबाव डालते कि भाई विधायक सांसद, मान के कोई सांसद है, उसका लड़का रहेगा तो कहेगा भैया पापा थोड़ा देख लीजिएगा मेरा मैटर हुआ, तो पापा कैसे नहीं देखेंगे कि पापा तो वही घरों में बैठे हैं। तो फिर उनको तो लीक करवाना पड़ेगा, तो फिर लीक होते फिर बैल फैल जाता। लीक तो इन्हें ही कराते हैं, दादा परदादा ही कराते हैं जो कुर्सियों बैठे हैं। एजेंसियां क्यों लीक कराएंगी, है ना। नहीं, जैसे सवाल ये है भाई, जैसे आपने पीएचडी तक का सफर तय किया, हाँ, और मुझे लगता है कि बहुत भयावह सफर। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया हूँ और कर भी रहा हूँ। हाँ, आपको एक उम्मीद होगी कि यार, उम्मीद तो बहुत लगा के बैठे, उम्मीद इसीलिए लगा के बैठे, नहीं तो घर चले जा गए होते। इस समय उम्मीदें नहीं होती तो घर चले गए होते। कम से कम अपनी तो खेती बाड़ी नहीं, अधिया के आधभटिया का खेती बाड़ी करते कम से कम उम्मीद तो लेके बैठे ही है। बाल पूरा पका दिए हैं, बसर के बाल भी चले गए हैं इसे ब्याह के चक्कर में कि नौकरी मिलेगी तो अच्छा ब्याह होगा, है ना। बिल्कुल। अब भाई 7-8 बार मैं नेट हूँ, मैं 8 बार नेट हूँ, 8 बार नेट हूँ मैं। अब समझ लीजिए, अब कह दो मेरे में काबिलियत पे सवाल उठा दिया जाए कि आप में काबिलियत नहीं है इसलिए नौकरी नहीं मिल पाई, तो गवर्नमेंट को डूब के मर जाना चाहिए कि अच्छा बंदा पीएचडी कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और फिर इतना चीज़ें हैं, और 8 बार नेट निकाल रहा, लगातार नेट निकाल पा रहा, तो क्या उत्तर प्रदेश की छोटी वैकेंसी नहीं निकाल सकता है।
तो सरकार तो ये चाह रही भाई कि हम युवाओं को नहीं, सरकार तो चाह रही कि आप रोड पे आ जाइए ताकि आपको रोजगार न दिया जाए, आप भूखे मरिए, तो चाह रही। तो बड़े बड़े नेता तो यही कहते हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे दिया है? कौन कह रहा है दे दिया है? कौन कह रहा है? अभी तो कल तो केशव प्रसाद मौर्य का कोई इंटरव्यू आया था कि आपके घर से जो रोड निकलती है आप समझ लीजिए वो हाईवे है, नेशनल हाईवे है। समझ लीजिए आपको नेशनल हाईवे, वो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे, आपके जब घर दरवाजे से जो गली निकल रही आप भी उसको भी मान के चलिए कि नेशनल हाईवे है। विद्यालय की कायाकल्प कर कहाँ कायाकल्प कर दिए हैं? एक बार तो दिल्ली के जो विद्यालय छोटे छोटे हैं और उत्तर प्रदेश के जाकर तुलना कर ले, 10 20 12 15 विद्यालय का जो सर्वे कर ले, जाकर उसका तुलना कर ले। मेरे गांव में एक अध्यापक मात्र है, 10 साल से मैं देख रहा हूँ जूनियर प्राइमरी में, और जूनियर में एक है वो गांजा भांग खाकर सोया रहता है। मेरे गांव जूनियर हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। जमीनी हकीकत में कुछ और है। हाँ, ये सब कागजी कार्रवाई है। सर्वे करिए ना, तो दिल्ली में बैठकर सारे सर्वे हो जाते हैं, हवाई जहाज से सर्वे नहीं होते, जमीन पर उतरना पड़ेगा ना भाई। मतलब छात्रों में क्या है, छात्रों में आक्रोश है, रोष है पूरा अब करें हम मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं, तिलहन दलहन को बढ़ा, जाकर देख लीजिए अरहर की क्या हाल है। मैंने कल पिताजी को फोन किया, दाल मिल जाए 50 किलो, करे लाला 1 को किलो न मिली। कैसे क्योंकि हब्बे न भाई, अरहर तो बहुत थी लेकिन पर पैसा, हाँ ये हुआ कि भाई दे दीजिए, तो कह रहे नहीं है, कोई से गांव में नहीं मिल पाएगी। अरहर तो बहुत लगाई गई थी लेकिन मौसम की मार की वजह से फसल का उसका बीज लौटा है, तो बहुत बड़ी बात है। जो बीज डाल दिया खेत में लौटा है बड़े, तो हमेशा ऐसा होता रहा है, कभी ओला पड़ता है, कभी नहीं तो किसान को होता रहा, किसान के बच्चे हम ही तो हैं भाई, किसान के बच्चे तो हम ही है ना। किसान कहाँ वाइड डोनर कर दिए? तो रहे हैं। अरे दूना किया तो किसान आज एसी में होते ना, नहीं होते कूलर के हो तो ले लेते, है ना। आंदोलन कहाँ से चला? किसान का आंदोलन सरकार मानी, लाठी क्यों चलाई? अगर देश का पहला कर्णधार है वो आपको पेट रोटी भर रहा है, क्योंकि रोटी की पूरी लड़ाई होती है, अब उसको भी आप भगा दे रहे हैं, उसको भी देशद्रोही घोषित कर दिए हैं। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा ये होगा हम लोग। देखिए सरकार के लोग कह रहे हैं कि सभी किसान क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे तो सभी किसान को इकट्ठा होने, चुने लोग जो है सरकार विरोधी किसान ही आ रहे हैं, बाकी सभी किसान तो घर में बैठे हैं। अरे तो उनके पास खर्चे भाई, जब उनके पास 50 रुपए खर्चे के लिए दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? वो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? मान चलो हमको आंदोलन करना है, हम लड़कों की इकट्ठा होना एक जगह, हमारे पास 10 रुपए किराया नहीं, तो हम इलाहाबाद के किसी कोने में कैसे आंदोलन करने पहुंच पाएंगे भाई? इसके लिए भी तो जरूरी है कि पैदल जाएंगे। पैदल जाने में दिल्ली में 10 दिन लग जाएगा, तब तक फिर बचेगा क्या? मर जाएगा रास्तों में, रास्तों में मर जाएगा वो। कोरोना काल में आप देखे होंगे लड़के जो चोरी चोरी भाग रहे थे, उसमें तो मर गए थे काफी। वो तो मजबूरी में भाग रहे थे, हिम्मत बांध के भाग रहे थे, तो हिम्मत होने की जरूरत हो तो मर जाएंगे ऑटोमेटिक दिल्ली जाते जाते। तो उसमें आंदोलन क्या करेंगे? आंदोलन कर भी रहे हैं तो कहाँ करने दे रहे हैं आप? तो इस समय जैसे चुनावी माहौल है, तमाम पार्टियों के लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग पीट रहे हैं। हाँ, तो आखिरकार आम जनता को क्या सोचना चाहिए, किस पर भरोसा किया जाए? किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जितनी पार्टियों पर तो कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। सब साले चोर हैं, किसी भी पार्टी के सब चोर हैं। रोजगार, क्योंकि राजनीति ही सब देख अपने वर्तमान घटिया हो गई, उसकी परिभाषा घटिया कर दी गई। पहले की राजनीति, पहले की कुछ राजनीति ठीक थी, जो समाज में पूरा किसान को लेकर के केंद्र में, मजदूर को केंद्र में रख के पूरे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। आज तो ये योजनाएं सीधा कारपोरेट के लिए बनाई जाती है। आज के सीधा कारपोरेट के लिए आ रही पंचवर्षीय योजना बना के सीधा रही। किसान और शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य तो है ही नहीं कहीं, कहीं नहीं है। अब चले जाइए स्वरूपरान में क्या हाल है, आदमी बाहर मर जा रहा है और सारी दवाइयां बाहर बिक रही हैं। इतना मेडिकल स्टोर खोल दिया गया है, बाहर जाके देखिए एक भी दवाई स्वरूपरान में बाहर अंदर नहीं मिलती है, नहीं एक भी जांच होती है। कुत्ते के इलाज के लिए कुत्ता अगर काट ले रहा है उसकी भी दवाई करें भाई 2500 रुपया इलाज, इसका इंजेक्शन बाहर मिलेगा, जाके लेके आओ। 2500 रुपया का इंजेक्शन, कुत्ते काटने का इंजेक्शन। तो आप कहना चाहते हैं कि राम राज्य नहीं है? रामराज का है कि हद किए हैं रामराज की, कहा कहें कहूँ रामराज की। रामराज उनको मालूम होगा ना रामराज होता क्या है। उस समय तो राम राज्य में कुछ लोग कल हमसे कह रहे थे कि राम राज्य के दौर में इतनी बिल्डिंगें नहीं थी, इतनी अस्पतालें पर वैध हुआ करते थे जंगलों में। हाँ, कितने बनाए हैं वो, जाके देख लेना कितने वो बनाए हैं। बता रहे थे कि 17 एम्स थे, 36 हो गए से कुछ। अच्छा, तो कहाँ बनाए हैं नया? कौनो एम्स बनाए, कहाँ जगह बनाए, जगहों का नाम बताएंगे कि आवन बात करेंगे। स्वास्थ्य का और कृषि की सब्सिडी कम हो गया है। सब्सिडी कम नहीं, अगर भारत विकास किया है तो अर्थव्यवस्था में पीछे कैसे चला गया? भुखमरी में 151 पायदान पर क्यों चला गया है?
और प्रेस की फ्रीडम में कहाँ चला गया है? इसकी रैंक क्यों गिर रही है? अगर ये भारत विकास कर रहा है अर्थ के क्षेत्र में और जनसंख्या में तो काम किया है, पहले नंबर पे आ गया है, वो तो दिख रहा है। अगर मान चलो जनसंख्या में विकास किया है तो पहले नंबर पर दिख रहा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य में विकास किया है, अर्थ में आर्थिक व्यवस्था इसकी बढ़ी है, तो उसका दिख कहाँ रहा है कहाँ? भारत में रोजगार होता है, शिक्षा स्वास्थ्य होता है, तो भारत के लोग जो इजराइल और कनाडा क्यों जाते और वहां लात घूंसा क्यों खाते? आज सबसे ज्यादा कनाडा में अगर हालत खराब के लोगों के स्वास्थ्य को ले मेडिकल रोजगार जो 83% बढ़ गया है, और उसमें भी पढ़े लिखे लोगों की संख्या 92 पहुंच गई बेरोजगारों में। शिक्षित लोगों के 92 लोग हैं, तो 92 परसेंटेज की बात करें, लोग में सब केवल शिक्षित है ना। हाँ, केवल शिक्षित, बड़ी बड़ी डिग्रियां आप जैसे हाँ, नेट नहीं, हाँ, वही तो कह रहे हैं। उसमें रोजगार की खाली रोजगार की बात है, बेरोजगारी में 83% बढ़ी है रोजगार। तो बताइए कि कहाँ दे दिए, हमको नहीं समझ में। लिखा है ना, एको दिन पेपरबाजी भी करे ना कि हम इतना दिए है रोजगार को लेकर के, जारी कर दें। तो प्रधानमंत्री जी जो कहे 10 लाख हर वर्ष नौकरियां देने के लिए, तो डाटा तो प्रधानमंत्री के पास होगा ही ना। वो तो डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं कि हमने कहाँ दिया, किसको दिया? नाम सहित घोषित कर दे, क्योंकि जब मतदान सूची आप तैयार कर सकते हैं, गाय भैंसों का जनगणना करा सकते हैं, जो भारत का जो कान बकरियों के कान में लगा है आधार कार्ड ना लगा है, और गायों को उनका जनगणना की गई है। यहाँ मनुष्य की जनगणना नहीं कर पा, तो इनका तो पहला वर्तमान में जो फंडा है, एक तो सम्मान दे करके तो पब्लिक को अपनी तरफ खींच लीजिए, तो फिर नहीं पब्लिक खींच रही है तो जो पार्टी की जो मुखिया है उसके घर ईडी और सीबीआई भेज करके कर दीजिए। सम्मान जैसे भारत रत्न है और अन्य कोई पुरस्कार दे करके उसको करके वहाँ की जनता को गुमराह कर दी जाए, ताकि हमारे राज्य के व्यक्ति को दिया गया है उसको करके वहाँ गुमराह कर लीजिए कि हाँ अभी तक ध्यान नहीं दिया, कोई पार्टी नहीं दी, कांग्रेस कभी नहीं दिए, हमारे लोगों ने दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, ऐसे करके। ये तो फिर ईडी और सीबीआई भेज करके किसी पार्टी के मुखिया को अंदर डाल दीजिए, ताकि ये जब न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, भाई वो पार्टी का संचालन करने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो भाई कोई उसकी पार्टी कमजोर हो जाएगी तो ऑलरेडी कोई पार्टी जनता के पास बचेगी नहीं, तो इनके पास विकल्प नहीं बचाएगा। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो सीधा लखनऊ निकल जाएंगे तो दिल्ली निकल जाएगी, हमसे कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज हम उनसे मिल भी नहीं सकते हैं, हाथ मिलाने की दूर की बात है, उनका गाड़े भगा देगा मार के पहले लात। कि राजनेता किस बात की हो गए हो, देश के चिंतक कैसे हो गए हो? नहीं भाई कि हमने रील में और रियल में बहुत अंतर होता है। रील में गेहूं काट के दिखा दें हमको, चले हम सारा दिन 1 घंटे गेहूं कटवाते हैं इनसे। अरे तो दूसरे का काट कर दूसरा का कटा हुआ उठा के रख देना बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे गेहूं काट के दिखाए ना चल के, तो जितना मेकअप है तो उतर बाहर आ जाएगा। और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों।